अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान ना हो सका और एक नई तारीख दे दी, जो 2 मई 2024 को ऐलान होना था। आज एक नई तारीख दे दी गई है और टीम का ऐलान 24 मई 2024 को कर दिया गया है कि टीम का ऐलान T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा। लेकिन आज दौरा इंग्लैंड और दौरा आयरलैंड के लिए कौमी T20 का ऐलान कर दिया गया है और उसमें उसामा मीर और जमान को इन दोनों टूर से आउट कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज़म खान भी फिट हो गए हैं, रिजवान भी फिट हो गए हैं, इरफान भी फिट हो गए हैं और PSL में अनफिट होने वाले लाहौर कलंदर के अहम रुकन हारिस रऊफ भी फिट हो गए हैं। जबकि एक दोस्ती की एक नई मिसाल भी रिवायत कायम हुई है कि हसन अली की भी वापसी हो गई है और 2 टूर्स में वो अपनी टीम में शामिल है। दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम की 18 ओपनिंग स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 6 फास्ट बॉलर, 5 स्पिनर्स। फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी, हसन अली और नसीम शाह शामिल हैं। हारिस रऊफ को हसन अली बैकअप करेंगे, यानी हारिस रऊफ की अदम मौजूद में हसन अली को टीम में शामिल किया गया है। जब 5 स्पिनर्स कौमी टीम में लाए गए हैं, यानी इब्रार अहमद, इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, सलमान अली आगा, शादाब खान और साइम अयूब, ये स्पिनर्स में अपने जोहर दिखाएंगे। इसके अलावा 2 विकेट कीपर हैं, यानी रिजवान फिट होकर टीम में वापस आ गए हैं और दूसरी तरफ उस्मान खान भी विकेट कीपर के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इस तरह 18 बॉडी स्क्वाड में बाबर आजम व मोहम्मद इरफान, आज़म खान, फ़खर जमान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, हसन अली शामिल हैं और ये दौरा इंग्लैंड और दौरा आयरलैंड में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाएंगे। बहरहाल सिलेक्शन टीम ने इन्हें मुंतखब किया है। उसामा मीर के हवाले से ये सवाल किया था कि उसामा मीर को क्यों नहीं शामिल किया गया, तो जवाब आया कि इब्रार अहमद मौजूद है जो बाकायदा स्पिनर है और एक स्पिनर्स की मौजूदगी, शादाब खान की मौजूदगी, अम्माद वसीम की मौजूदगी में उसामा मीर की जगह नहीं बनती। ये स्पिनर्स हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद कम बैक करेंगे और इसके अलावा साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग स्पिन करते हैं और वो ऊपर तले ओवर्स कराते हैं, तो उसामा मीर की जगह नहीं बनती। जमान खान भी इसी उसमें है कि 6 फास्ट बॉलर के बाद जमान खान के स्क्वाड में कोई जगह नहीं बनती। और दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप 2024 का ऑफिशियल थीम सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे ग्रैमी अवार्ड याफ्ता गुलकार शैन पॉल और केन निकेस ने ये गाना गाया है। इस वर्ल्ड कप एंथम सॉन्ग में क्रिस गेल, शिव नारायण चंदर पॉल, यूसेन बोल्ट और दीगर स्टीफी टेलर्स और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं, जो इस गाने में आपको अपने फ़न के जौहर भी दिखाएंगे। और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के लिए 10 नई ड्रॉप ऑन पिचेस तैयार कर ली गई हैं और इसे फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क तक पहुंचा दिया गया है। ये न्यूयॉर्क के निसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसे बिछाया जाएगा। ये आरजी पिच फ्लोरिडा में तैयार की गई थी। 9 जून को निसाओ स्टेडियम में हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा और इसके अलावा दीगर मैच होंगे और इसको स्टेडियम को आरजी स्टेडियम और आरजी पिचेस को बिछाया गया है, लगाया गया है। इस
इस 10 पिचेस को 20 ट्रकों पर ले जाकर न्यूयॉर्क पहुँचाया गया है। बैकअप पे भी ट्रक थे और एक मुश्किल मरला अपने अंजाम को पहुँचा और ग्राउंड में ये ट्रक उतार दिए गए। इस स्टेडियम में 34,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है और इसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये आरसी पिच जो है ये बल्लेबाजों के लिए साजगार होगी, चौको छक्कों की बरसात होगी और शाइन को बैटर्स की धुआंधार शॉट्स देखने को मिलेंगी। और दूसरी तरफ कामरान अकमल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कामरान अकमल ने कहा कि मेरी नज़र में हारिस रऊफ की टीम में जगह नहीं बनती, इस वजह से उसे आराम किया दिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को कहा है कि वो ओपनिंग जोड़ी अच्छी है और ये ओपनिंग जोड़ी दुनिया की बेहतरीन जोड़ी है। और पिछले वर्ल्ड कप में 2022 वर्ल्ड कप में जिसमें पाकिस्तान रनर अप रहा था, इन दोनों ने अच्छी ओपनिंग की। तो इसी तसलसल के साथ जारी रखते हुए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करें। और एक शेर है कि बड़े देर की मेहरबान आते आते कि आज पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की T20 के 3 मैचों की शिकस्त के बाद चौथा मैच आज जीत लिया और वेस्ट इंडीज़ को 20 ओवर में 84 रन 9 विकेटों के नुकसान पर बनाया। ये वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरा कम तरीन स्कोर है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीम का कम तरीन स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 72 है। सादिया इकबाल ने 19 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 16.4 ओवर और 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने टारगेट मुकम्मल कर लिया। आयशा ने 42 और फ़रोज़ा ने 21 रन बनाए और दोनों खिलाड़ियों ने तीसरी विकेट की शराकत में 46 रन बनाए और विकेट की दोनों जानिब शॉट्स लगाकर काली आंधी की टीम को मज़ीद आंधी होने से रोक लिया और गो के वेस्ट इंडीज़ को 5 मैचों की सीरीज़ में चौथे मैच में वाज़ेह तौर पर बढ़ती हासिल है और सीरीज़ का स्कोर 3-1 है। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियों की इस जीत के साथ ही एक नई उमंग और नई उम्मीद रोशन हुई है और वो जीत की जानिब गामज़न हुई है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।